जय श्री खाटू श्याम। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, ये यद्यपि महाभारत में इनका कहीं नाम दिखाई नहीं देता। ये एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती मौर्वी के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके दो भाई और थे, अंजन पूर्व और मेघबाण। उल्लेख में भी महाभारत में इन दोनों का जिक्र किया गया है। बर्बरीक, उनकी माता मौर्वी ने दिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से ही युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर हमेशा चलते रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई थीं जिनके बल पर वो पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवाच नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। बर्बरीक भीमसेन और हिडम्बा के पोते थे, घटोत्कच और मौर्वी के पुत्र थे। इनके गुरु भगवान श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। कुछ महाभारत की कहानियां रहस्यमय बनी हुई हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य में जब परिहार्य हो गया था, यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तो माँ के हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। सूर्यव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण किया और बर्बरीक का रास्ता रोका परिचय जानने के लिए। तो परिचय होने के लिए उन्होंने रोका या जानबूझकर उनकी हंसी उड़ाई कि एकमात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण से समस्त सेना परास्त करने के लिए 1 बाण मेरा पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद यह बाण तर्कस में फिर आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में ले लिया जाए तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दे दी कि इस पीपल के पेड़ के पत्ते को छेद कर दिखाओ, जिसके नीचे वे दोनों लोग खड़े थे। बर्बरीक ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तुणी से एक बाण निकालकर और ईश्वर का स्मरण किया और बाण पीपल के पेड़ पर चला दिया। तीर ने पल भर में ही सभी पेड़ के पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध किस ओर से सम्मिलित होने आया है। तो बर्बरीक ने अपनी माँ को जो वचन दिया था वो उन्होंने दोबारा दोहराया कि वह युद्ध उस ओर से करेंगे जो सेना हारती और निर्बल होती हुई दिखाई देगी। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में तो कौरवों को हारना निश्चित है, और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में होगा, और ये भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते थे। ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्होंने वचन दिया कि अगर आपको अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ हो तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपनी वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की, और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय का शीश दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि की अलंकृत किया था एवं उसका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की, अर्चना की और फागुन माह की एकादशी को स्नान से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपना शीश दान में दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप में एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया था, जहां बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपस में बहस होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शिष्य युद्ध के साक्षी है, क्यों ना हम उनसे पूछ लें। सभी लोग तैयार हो गए। निर्णायक भला कौन हो सकता है? सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शिष्य ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण युद्ध के विजय प्राप्त करने के सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना का सर काट रहा था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में उपस्थित होंगी और तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारे दरबार पे आएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और जो भी मेरा नाम लेगा उसका